अब बहुत आराम से बड़े रिलैक्स होकर अपने किचन के काम निपटा रही हूँ। और आपको पता हो कि सालन भी रखा हुआ है, वही सालन मेरा आराम से कल काम आ जाएगा, तो इसलिए आज मुझे ज़्यादा एफ़र्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आज मैं अपने सारे काम आराम से करूँगी और अपना मी टाइम एंजॉय करूँगी। लेकिन अचानक ही कॉल आए और आपको पता चले कि आपके घर में आ रहे हैं गेस्ट, और वो भी बहुत ज़्यादा शॉर्ट नोटिस पे। और अगर घर में हस्बैंड भी मौजूद ना हो तो ये परेशानी और ज़्यादा बढ़ जाती है कि मैं बनाऊँ क्या। जल्दी जल्दी काम निपटाने के चक्कर में काम उल्टे सीधे होने शुरू हो जाते हैं। मैं जितना रिलैक्स होकर काम कर रही थी, अब समझ नहीं आ रहा था कि पहले खाना पकाऊं या पहले घर की सफाई करूं, क्योंकि बहुत कम टाइम था और आज तो मैं बहुत रिलैक्स होकर काम कर रही थी। तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तब मुझे याद आया कि दाल रखी हुई है थोड़ी सी। तो मैंने यही सोचा, पहले सोचा दाल चावल बना लूँ, फिर मैंने कहा नहीं, दाल चावल नहीं बनाती, बल्कि दाल से एक और बड़ी मज़ेदार सी आज डिश बना लेती हूँ। तो जनाब, आज मैं आपको इतनी मज़ेदार सी एक दाल की डिश बनाना सिखा रही हूँ। आप सब भी हो सकता है बनाते हों, बल्कि अक्सर व बेशतर जो हमारी पुरानी नानी अम्मा, दादी अम्मा और हमारी अपनी अम्मी जो थी, वो वाली ये डिश ख़ास तौर पे बनाया करती थी और बहुत पसंद भी की जाती थी। पहले तो ये सिल पे दालें पीसी जाती थी, लेकिन अब ज़माना बड़ा फास्ट हो गया है, हम इसको अपने ग्राइंडर में ही दाल को पीस लेंगे। काम की बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही थी, लेकिन सबसे पहले मैंने दाल को भिगो दिया और उसके अंदर मैंने डाल दिया थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा मीठा सोडा। ये दोनों चीज़ें डालने के बाद फिर मैंने फटाफट अपने लिए नाश्ता रेडी करना शुरू किया, क्योंकि अगर नाश्ता ना किया हो और आपकी एनर्जी डाउन हो तो फिर तो कोई काम हो ही नहीं सकता। और मैं तो बिल्कुल भी काम नहीं कर सकती जब तक मैंने एक अच्छी सी चाय और एक ज़बरदस्त नाश्ता नहीं कर लूँ। वहाँ मैं दाल भिगो के रखाई थी, यहाँ मैं चाय और अपने लिए ऑमलेट बना रही थी। ये दोनों काम फटाफट करने के साथ साथ मैं किचन की चीज़ें समेट के सारे जो बर्तन थे वो सिंक में भी डाल चुकी थी। हस्बैंड ने सुबह नाश्ता किया था, या थोड़े बहुत बर्तन जो रह गए थे वो साथ साथ मैंने जल्दी जल्दी सिंक में डाले कि जब तक मैं अपनी चाय रेडी होगी तब तक मेरा ऑमलेट बनेगा, मैं अपने बर्तन भी वॉश करके रख दूँगी। तो आज बहुत सारे मल्टीटास्क अचानक ही आ गए थे, ना चाहते हुए भी। तो यहाँ बस मैंने जल्दी जल्दी अपना ऑमलेट बनाया, अपने बर्तन रखे, और उसके बाद नाश्ता करने के बाद जब तक मेरा नाश्ता रेडी हो रहा है, जब तक मैंने क्या करना है, मैं प्याज और टमाटर और ये सारी चीज़ें, यानी जो अपने मसाले की चीज़ें हैं, वो भी साथ साथ रेडी करना शुरू कर दूँगी। अगर आपके अंदर इतनी एबिलिटी मौजूद हो कि आप एक साथ 2-3 कामों को निपटा सकती हैं अपने दिमाग को हाजिर रख के, तो यही एक औरत का सलीका होता है और यही एक हाउसवाइफ का भी सलीका होता है, और यही उसकी टाइम मैनेजमेंट कहलाती है। जिस तरीके से अब इस टाइम मुझे जल्दी जल्दी ये काम करना पड़ रहा है, मैंने ऑमलेट जो है वो लो फ्लेम पे रख दिया, चाय लो फ्लेम पे रखी हुई है, बर्तन सिंक के अंदर रखे हुए हैं। अच्छा, मुझे अपना नाश्ता तो तकरीबन मेरा रेडी हो ही चुका था। नाश्ता निकालने से पहले मैंने ये काम भी कर लिया, साथ साथ जितने मुझे स्पाइसेस उसके अंदर डालने हैं ना, हल्दी है, मिर्चें हैं, नमक, पिसा हुआ धनिया, ज़ीरा, तो यानी लहसुन अदरक का पेस्ट, जितने भी स्पाइसेस मुझे डालने हैं अपने सालन के अंदर, वो भी मैंने प्याज और टमाटर के साथ ही ऐड करके रख दी हैं। ताकि इससे क्या फ़ायदा होगा, मुझे सारे फटाफट मैं इसको डालूँगी अपने ग्राइंडर के अंदर और मसाला पीस के ही पहले रख दूँगी, क्योंकि मुझे ये डाउट होता कि खुदा न खास्ता अगर मैं नाश्ता करने बैठ गई और अगर लाइट चली गई तो मेरा सारा काम धरा का धरा रह जाएगा, मसाला पीसना मुझे मुश्किल हो जाएगा। और मेरे पास टाइम बहुत ज़्यादा कम था, इतना टाइम नहीं था कि मैं हाथ से सारे मसाले पीसूँ। तो इस साथ साथ मैंने उसको भी ग्राइंड करके रख दिया, और फिर यहाँ पर मैं आ गई थी दोबारा, और जो है चाय भी मेरी अल्हम्दुलिल्लाह रेडी हो चुकी है और ऑमलेट भी तकरीबन रेडी हो चुका है। रात की जो रोटी रखी थी वही मैंने ऑमलेट पे डाल के उसको भी अच्छी तरह फ्राई कर लिया, ताकि ऑमलेट का जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो भी रोटी के अंदर ही जज़्ब हो जाएगा और रोटी भी इसके साथ साथ ही फ्राई हो जाएगी। तो बस फटाफट हमारा जो नाश्ता है वो भी यहाँ पे डन हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा नाश्ता भी बन चुका है और किचन भी मेरे साथ साथ साफ़ करती जा रही हूँ। यही एक औरत का सलीका होता है कि वो सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से मैनेज कर सकती है अपने दिमाग को हाजिर रख कर। और अगर यही हाथ पैर फुला लें कि हमें करना क्या है, और बैठ के सोचते ही रहें कि करना क्या है, सोचते ही रहें कि कोई आएगा कुछ हमें दे के जाएगा तो हम मेहमानों के लिए कुछ बनाएंगे, तो बस फिर हम सोचते ही रह जाएंगे और मेहमान आ जाएंगे और हम अपने आप को अंदर से इतना गिल्टी फील करते रहेंगे। नाश्ता कर चुकी थी मैं अल्हम्दुलिल्लाह। नाश्ता करने के बाद जो मैंने दाल भिगोई हुई थी उसको भी खूब अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लिया था।
आप चाहें तो उसको सिल पर भी पीस सकती हैं, लेकिन भाई ग्राइंडर में पीसना ज़्यादा आसान होता है। और उसके बाद मैंने इसके अंदर क्या कर दिया था, इसके अंदर थोड़ा सा गरम मसाला भी साथ में ऐड कर दिया था, थोड़ा सा नमक और डाल दिया था मैंने इसके अंदर, और इसके अंदर थोड़ी सी पिसी हुई लाल मिर्चें भी ऐड कर दी थी। पहले इसको अच्छे तरीके से हम फेंट लेंगे और थोड़ी देर के लिए इसको फ्रिज में रख देंगे ताकि ये इसके अंदर अच्छे से मिक्स हो जाए। और बाद में जो है हम जो अपने हरे मसाले होंगे वो भी इसके अंदर बाद में ऐड करेंगे, लेकिन फ़िलहाल इस बैटर को या इस पेस्ट को हम फ्रिज में रख देंगे और इसके लिए जो ग्रेवी है वो रेडी करना शुरू कर देंगे। बस यहाँ जो है पैन में मैं 2 बड़े चम्मच खाने के मतलब यानी जिस चम्मच से हम पकाते हैं वो वाले 2 बड़े चम्मच जो है मैं इसके अंदर ऑयल का ऐड करूँगी। और इसके अंदर थोड़े से साबुत गरम मसाले, लौंग, दालचीनी, काली मिर्चें, बड़ी इलायची, थोड़ा सा ज़ीरा यानी जो खड़े मसाले हैं उसका हम इसको बघार देंगे। और उसको थोड़ा सा जब वो क्रैकल होना शुरू हो जाएंगे तो फिर इसके अंदर जो हमने अपने जो पेस्ट बना के रखा हुआ है सारे मसालों का, अदरक लहसुन का, प्याज का, टमाटर का और जो ड्राई स्पाइसेस होते हैं उनका जो पेस्ट बनाया हुआ है, जब भी थोड़ा सा हमारा तड़का रेडी हो जाएगा तो फिर हम ये अपने जो पिसे हुए मसाले हैं वो भी इसके अंदर ऐड कर देंगे। यहाँ जो है हम मसाला जो है वो लो फ्लेम पे अपना उसको अच्छे तरीके से मसाले को भूनेंगे। और दूसरी तरफ कढ़ाई में जो है वो मैंने ऑयल भी बिल्कुल लो फ्लेम पे रख दिया है। अपने जो हमने पेस्ट बना के रखा था उसके हम पकौड़ियाँ बना लेंगे। तो फिर उस पेस्ट की हम पकौड़ियाँ बनाएंगे, इसके लिए मैंने ऑयल थोड़ा सा बिल्कुल ऑयल जो है वो लो फ्लेम पे रख दिया था। और यहाँ मैं इसको थोड़ा सा डाल के पहले चेक करूँगी कि ऑयल नॉर्मल गर्म हो चुका है या नहीं। बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम होगा तो ये जल जाएंगे और बहुत ज़्यादा लो होगा तो बिल्कुल ये फूलेंगे नहीं और ऑयल जो है वो ज़्यादा जज्ब करेगा अपने अंदर। जब तक ये हमारा ऑयल गर्म हो रहा है और हमारा जो मसाला है वो लो फ्लेम पे भुन रहा है, मैं इस मसाले को थोड़ी देर के लिए ढक के रख दूँगी। जब तक ऑयल गर्म होगा यहाँ पर मुझे जो है वो अपने बर्तन भी धोने हैं। सिंक में जितने बर्तन मैंने इकट्ठे किए हैं मैं जब तक फटाफट अपने सारे बर्तनों को धो के सिंक को भी साफ़ सुथरा कर लूँगी। बर्तन जो हैं वो मेरे सारे वॉश हो चुके थे। अब यहाँ पर जो मैं हरे मसाले इसमें ऐड कर रही हूँ, मैंने यहाँ प्याज बारीक काटी है, बारीक हरी मिर्चें काटी हैं और बारीक ही हरा धनिया काटा है। अगर आपके पास कुछ पुदीना हो तो पुदीने को भी हाथ से अच्छी तरीके से हथेलियों पे मसल के इसका पाउडर सा बना के वो भी इसके अंदर ऐड करनी, उससे भी बहुत अच्छा इसका टेस्ट आता है। बस यहाँ पर ये फ्रिज में रख दिया था, थोड़ी सी कंसिस्टेंसी और ज़्यादा थिक हो गई है। और ये हम जो अपने हरे स्पाइसेस जो हैं वो इसके अंदर जब ऐड किए हैं तो ये एक अच्छा बहुत थिक सा जो बैटर है वो हमारा रेडी हो गया है। और इसी तरह का और देखें वही हुआ जिसका डर था, काम करते करते ही लाइट चली गई। शुक्र है कि मैंने अपना सारी चीज़ें रेडी कर ली थी पहले ही। यहाँ जो है मैं अपनी दाल की पकौड़ियाँ वो जो है फ्राई कर रही हूँ। इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे, हमें लो नहीं यानी मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है इसको और चेक करते रहना है कि ये अंदर से कच्ची ना रह जाए। तो यहाँ अच्छी तरीके से इसका तो माशाल्लाह बहुत प्यारा सा गोल्डन ब्राउन कलर आ गया था। तो मैं इसको एक प्लेट में निकाल रही हूँ। इसको अच्छा सबसे मेन इसकी जो ख्याल रखना है वो हमें मसाला बनने के फ़ौरन बाद इसको बिल्कुल भी ऐड नहीं करना। हमें शोरबा भी रेडी कर लेना है। जब हमारा पूरा सालन रेडी हो जाएगा एंड में जब हम सर्व कर रहे होंगे ना, जब हम दोबारा सालन गर्म करेंगे मेहमानों के लिए, जब हम सर्व करेंगे जब हम ये पकौड़ियाँ इसके अंदर डालेंगे। अगर आपने पहले से सालन बनाते ही इसको इसके अंदर ऐड कर दिया तो ये सारा जो आपका मसाला यानी जो आपका शोरबा होगा ना, सालन की ग्रेवी होगी, ये सारे सक कर लेंगे और बिल्कुल सूखा सूखा सा सालन हो जाएगा। तो आपको यह ख्याल रखना है कि इसको बिल्कुल एंड में डालना है कि जब हमको सर्व करना है। इससे ये पकौड़े बहुत बड़ी बड़ी माशाल्लाह ज़बरदस्त सी लगेंगी और जो सालन का शोरबा या जो ग्रेवी है वो भी बहुत अच्छी सी बनी रहेगी। मसाला जो है हमारा माशाल्लाह बहुत अच्छी तरीके से भुन चुका है। अब मैं इसके अंदर 2 कप पानी ऐड करके इसका अच्छे तरीके से शोरबे वाली जो है वो इसकी ग्रेवी बना दूंगी। आप जितना पानी ऐड करना चाहें वो आपकी मर्ज़ी है। कुछ लोग गाढ़ा शोरबा पसंद करते हैं और कुछ लोग थोड़ा पतला शोरबा, लेकिन ये वाली पकौड़ियों के साथ जो है हमारी दाल की थोड़ा सा पतला शोरबा ही अच्छा लगता है। तो बस यहाँ मैंने इसके अंदर थोड़ी सी हरी मिर्चें ऐड कर दी हैं, इसके साथ पिसा हुआ गरम मसाला ऐड करके फिर इसको ढक के मैं रख दूँगी। और जब हमारा ये मसाला जो है वो रेडी हो जाएगा
तो जब हम सर्व करेंगे तो उस टाइम हम इसके अंदर जो हमने अपनी मंगोचिया यानी मूंग की दाल की जो पकौड़ियाँ बना के रखी हैं वो भी साथ में ऐड कर देंगे। बस जनाब, हमारे यहाँ दाल पकौड़ियों का ये मज़ेदार सा सालन जो है रेडी है। देखने में भी बहुत मज़ेदार सा लग रहा था और खाने में तो बहुत ही यम्मी था। तो आज की वीडियो का यहीं एंड करती हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा।